शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए में परिवर्तन करने की बात कही है। एनटीए बहुत सारी परीक्षाएं कराता है, बहुत अधिक वर्कलोड होने के कारण से परीक्षाओं की कार्यवाही जो है वो समय पर नहीं हो पा रही है, व्यवस्था परीक्षाओं की सुचारू नहीं हो पा रही है। कुछ परीक्षाएं लीक हो गई हैं, नीट की परीक्षा लीक हुई थी, नेट की परीक्षा लीक हुई थी, री एग्जाम कराना पड़ा। समय पर रिजल्ट नहीं आता है, समय पर परीक्षाएं नहीं होती है, तो पूरे देश के विद्यार्थी प्रभावित होते हैं। इस सब पर एक कमेटी काम कर रही थी लंबे समय से, और कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा कहा है कि हम एनटीए में बदलाव करेंगे। इसमें कुछ पद भी बढ़ाए जाएंगे विद्यार्थियों, एनटीए में कुछ पद बढ़ाए जाएंगे। 10 नई पोस्ट जो है वो क्रिएट की जाएंगी ताकि एनटीए में अधिक लोग हों और अधिक व्यवस्थित तरीके से काम हो सके। और एनटीए जो है वो 2025 से रिक्रूटमेंट एग्जाम्स नहीं कराएगा। अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि एनटीए कौन कौन से एग्जाम्स कराता है। मैं एनटीए को लेकर के विकिपीडिया जब मैंने ओपन किया तो विकिपीडिया पर दिख रहा है, एनटीए के विकिपीडिया में एनटीए कौन कौन सी परीक्षाएं कराता है। इसमें एक तो एलिजिबिलिटी एग्जाम्स कराता है, जैसे यूजीसी नेट जो है वो एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, और एंट्रेंस एग्जाम कराता है, जेई मेंस का एग्जाम है, नीट यूजी का एग्जाम है, सीयूईटी के एग्जाम है अलग अलग विश्वविद्यालयों में, या अलग अलग विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं कराने के साथ साथ ये रिक्रूटमेंट एग्जाम्स भी कराता है। और यूजीसी नेट को विकिपीडिया पर रिक्रूटमेंट एग्जाम में डाला गया है। हालांकि मैं ऐसा यूजीसी नेट जो है वो रिक्रूटमेंट एग्जाम तो नहीं है, वो एक एलिजिबिलिटी वाला एग्जाम है, ये एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं है। इसके आधार पर पीएचडी में प्रवेश होता है, ये इस बार से हो रहा है। तो देखना ये होगा कि ये मेरी दृष्टि में यूजीसी नेट जो है वो रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं होना चाहिए। ये इसकी कैटेगरी जो है वो एलिजिबिलिटी एग्जाम वाली है, एंट्रेंस एग्जाम वाली कैटेगरी इसकी होनी चाहिए। इसके आधार पर विद्यार्थी पीएचडी में प्रवेश लेता है। तो यूजीसी नेट को तो जहां तक लगता है 2025 से एनटीए ही कराएगा, पर बाकी के जो अलग अलग एग्जाम हैं, जैसे कि जिनसे नौकरी मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या फिर कहीं रिसर्च के जो रिक्रूटमेंट होते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए तो उनकी जिम्मेदारी एनटीए से वापस ली जाएगी। इस पर एक डिटेल रिपोर्ट जैसे आती है तो इसको बहुत ज्यादा क्लियर ये बात पता लगेगी। लेकिन फिलहाल ये है कि एनटीए की व्यवस्था ठीक से चल पाए। मैं एनटीए की वेबसाइट पर भी पूरा मैंने चेक किया, लेकिन इसमें कैटेगरी नहीं पता लग रही है। जैसे यूजीसी नेट जो है वो असेसमेंट फॉर फेलोशिप, ये एक अलग से कैटेगरी बना करके दी हुई है एनटीए की वेबसाइट पर। तो ऐसा लगता है कि यूजीसी नेट को तो जो है वो एनटीए ही कंडक्ट कराएगा, पर बाकी के एग्जाम्स जो हैं जो कि रिक्रूटमेंट वाले हैं। और ऐसा क्यों किया गया, इसको लेकर के भी रिपोर्ट में लिखा है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज अनाउंस्ड दैट द एनटीए will not conduct any recruitment exam from 2025. He shared that the testing agency will now only focus on higher education entrance exam. हायर एजुकेशन में एंट्रेंस एग्जाम पर ही फोकस करेगा एनटीए। तो इससे तो क्लियर हो जाता है कि यूजीसी नेट जो है विद्यार्थियों उसको एनटीए ही कराएगा, बाकी के रिक्रूटमेंट एग्जाम एनटीए नहीं कराएगा। दिस हैज बीन सजेस्टेड बाय द कमेटी दैट वाज फ्रेम अर्लियर दिस ईयर। जो एक कमेटी बनाई थी उसने ऐसा कहा है। द एजुकेशन मिनिस्टर formed a high level panel earlier this year following alleged leak to national eligibility cum entrance test। जब टेस्ट लीक हुआ था, यूजीसी नेट का एग्जाम लीक हुआ था, नीट का एग्जाम लीक हुआ था, जो कमेटी बनाई थी उसने ऐसा कहा है। एनटीए जो है वो केवल हायर एजुकेशन पर ही फोकस करेगा, हायर एजुकेशन के एंट्रेंस एग्जाम्स पर ही फोकस करेगा। तो इस तरह से यूजीसी नेट हुआ और सीयूईटी हुआ, सीयूईटी की जिम्मेदारी जो है वो एनटीए की ही होगी और एक बार में ही होगा। वर्ष में जो 2 बार करने की बात कही जा रही थी वो केवल वर्ष में 1 बार ही होगा, 2 बार नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी है विद्यार्थियों। तो आप लोगों को एनटीए और अभी का जो परीक्षा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। आप लोगों को जो परीक्षा का शेड्यूल बना हुआ है वो शेड्यूल बना रहेगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी भ्रम में मत रहिएगा विद्यार्थियों के ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ बड़ा परिवर्तन जो है वो होगा तो उसका यूजीसी नेट के अभ्यर्थियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमस्ते।